ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है दाग। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक भाभी जी दिखाई जाती हैं और साथ ही उनकी जो एक ननद होती है उसका नाम ऋतु होता है। वो दोनों एक साथ घर में रहते हैं। इधर भाभी जी किचन में काम कर रही होती हैं और ऋतु बैठ कर के कमरे में फोन चला रही होती है। भाभी आती है और बोलते हैं कि ऋतु, तुमको कॉलेज नहीं जाना है। वो बोलती है, मैं भूल गई थी भाभी, मैं अभी जा रही हूँ। फिर ऋतु रेडी होकर के अपने कॉलेज के लिए निकलने लगती है। भाभी को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार होता है कि आखिर ऋतु जल्दी से अपने कॉलेज चले जाए। ऋतु जैसे ही निकलती है तो भाभी फौरन से दरवाजे पर आती है और इधर उधर झांक करके देखती हैं। जब उनको कोई नजर नहीं आता तो अपने सोफे पर आकर बैठ जाती हैं, बड़ी रिलैक्स हो जाती हैं और अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाती हैं जिसका नाम अर्जुन होता है। वो बोलते हैं, बेबी प्लीज जल्दी से घर पर आ जाओ। इधर अर्जुन भी बड़ी जल्दी से आ जाता है घर के दरवाजे पर और वो बोलता है कि मैं आ गया हूँ नीचे। भाभी जी बोलती है, तुम वेट करो, मैं बस अभी जल्दी से आ रही हूँ। वो फौरन ही जल्दी से अर्जुन को घर के अंदर ले लेती है क्योंकि भाभी के जो पतिदेव होते हैं वो काम के सिलसिले में हमेशा ज्यादातर भारी रहते हैं। भाभी अपने बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों बाहर ही किस करने लगते हैं। ड्राइंग रूम में एक दूसरे को चूम रहे होते हैं। इधर भाभी ललचाते हुए उसको ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं जहाँ पर अर्जुन भाभी को गोद में उठाता है और ऊपर कमरे में लेकर जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं जहाँ पर अर्जुन भाभी को किस कर रहा होता है गर्दन पर। दोनों के बीच में बड़ी जोर शोर का रोमांस चल रहा होता है। फिर वो भाभी को बेड पर लेटाता है और साथ ही उसके पैरों की हिलाना स्टार्ट कर देता है। फिर उसको कमर पर किस करता है। इधर भाभी भी बड़ी जोर से आहें भर रही होती है क्योंकि अर्जुन उनको चाटने में लगा होता है। दोनों ही प्यार करने में कुछ ज्यादा ही मदोश हो जाते हैं। भाभी जान काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही होती है और अर्जुन उनको पूरी बॉडी को सहला रहा होता है। अर्जुन फिर दोबारा से लिप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर उनके बीच में रास लीला चालू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में रास लीला रचा रहे होते हैं जहाँ पर अर्जुन जो है भाभी का ब्रा भी खोल देता है और फिर वो उनके बुब्स को पीना चालू कर देता है। एक हाथ से दबा रहा होता है और फिर दूसरे को पी रहा होता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। भाभी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन में होती हैं, बहुत ज्यादा खुश होती हैं। ऐसे करते करते उनकी रास लीला पूरी हो जाती है। दोनों के दोनों रिलैक्स होकर के बैठे होते हैं। भाभी बोलती है, यू थैंक गॉड तुम मेरी लाइफ के अंदर आ गए। तुम नहीं आते तो मेरी लाइफ बिल्कुल एकदम से स्पॉइल हो जाती। एक तो मेरा पति जो है 6 महीने से भारी है और अपनी चुड़ैल बहन को यहाँ पर छोड़ करके चला गया। अर्जुन बोलता है, तुम कहो तो उसको अपने रास्ते से हटा दूं। भाभी बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। अर्जुन बोलता है, तो फिर? भाभी बोलती है, कुछ ऐसा करो ना वो अपने आप ही हमारे रास्ते से हट जाए। इस पर अर्जुन प्लान बनाता है और कहता है, जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगी? वो बोलती है, हाँ मैं करूंगी। अर्जुन कहता है, तुम मुझे उसका ऐसा वीडियो बना करके दो कि जिससे कि मैं उसको ब्लैकमेल कर सकूं। इस पर वो बोलती है, हाँ ये तो हो सकता है, ये तो मैं कर ही लूंगी। भाभी डन कर देती है। अर्जुन भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर भाभी जो है काफी हॉट और सेक्सी दिख रही होती है। वो सोफे पर बैठ करके मोबाइल चला रही होती है। इतने में डोरबेल बजती है और ऋतु आ जाती है घर पर लौट करके। वो अपने रूम में चली जाती है फ्रेश अप होने के लिए। भाभी भी उसको देख रही होती है और उसके पीछे पीछे उसी के रूम में चली जाती है जहाँ पर ऋतु अपने कपड़े उतारती है और उसकी भाभी उसका वीडियो शूट कर रही होती है। जहाँ पर ऋतु बिल्कुल न्यूड होती है, वो अपनी बॉडी को देख रही होती है। बड़े रिलैक्स होकर के वो कमरे में कबर्ड के बाहर ही कपड़े चेंज कर रही होती है। भाभी पूरा का पूरा वीडियो शूट कर रही होती है। भाभी ने पूरा न्यूड ऋतु का वीडियो शूट कर लिया होता है। ऋतु को कुछ भी पता ही नहीं होता कि उसकी भाभी कुछ ऐसा भी कर रही है। इधर फौरन ही भाभी कमरे से घर से बाहर आती है और अर्जुन को वीडियो सेंड करके उसको फोन करके बोलती है, अर्जुन मैंने तुमको वीडियो भेज दिया है। वो कहती है, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना, और अपना काम करो और हाँ केयरफुली करना सब कुछ, ठीक है ना। इधर भाभी बड़ी खुश होती है कि ऋतु ब्लैकमेल होगी तो फिर अर्जुन का आना जाना बड़ी ही इजीली से हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर भाभी को सब कुछ पता होता है और वो टेरेस की छत पर खड़ी होती है और स्माइल कर रही होती है। एकदम से ऋतु आती है, फोन लेकर के, देखिए ना ये क्या है भाभी, किसी ने मुझे वीडियो भेजा है। भाभी बोलती है, कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो? ऋतु दिखाती है जहाँ पर उसका न्यूड वीडियो होता है और भाभी ऐसे रिएक्ट करती है जिससे बिल्कुल अनजान हो। ओ माय गॉड। ऋतु बोलती है, भाभी मुझे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, किसी ने कहाँ से कैसे छुप छुप के बनाई है, मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। भाभी बोलती है, अरे तो तुमको भेजी किसने? ऋतु बताती है, कोई अननोन नंबर से आई है। फिर भाभी बोलती है, अच्छा एक काम करो, उसको फोन लगाओ। ऋतु मना करती है लेकिन भाभी फिर भी फोर्स करती है फोन लगाने के लिए। अर्जुन फोन का इंतजार ही कर रहा होता है जहाँ पर अर्जुन बोलता है, वीडियो देखी मेरी जान? ऋतु बोलती है,
है तुम कौन बोल रहे हो? अर्जुन बोलता है मैं जो भी बोल रहा हूँ, मुझे देखकर कुछ आइडिया हुआ? वो बोलती है क्या चाहिए तुमको? वो बोलता है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरे साथ में सोना होगा। ऋतु बोलती है कि तुमने मेरी वीडियो क्यों बनाई है? अर्जुन बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो ध्यान रखना, ये वीडियो को मैं लीक कर दूंगा। ऋतु बोलती है प्लीज ऐसा मत करो, कुछ भी तुम्हारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अर्जुन ऋतु को ब्लैकमेल कर रहा होता है। अर्जुन बोलता है कि मैं रात को आऊंगा, सोच लो अच्छे से, फिर मुझे बता देना। और अर्जुन ये बोलकर फोन कट कर देता है। इधर ऋतु परेशान हो रही थी काफी ज्यादा। भाभी भी उसी के पास में होती है। ऋतु बोलती है भाभी अब मैं क्या करूँ? इस पर भाभी बोलती है रिलैक्स हो जाओ, मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। जहाँ पर भाभी ऋतु को समझा रही होती है, ऋतु रो रही होती है अपने ब्लैकमेलिंग के चक्कर में। भाभी कहती है ऋतु रिलैक्स, मैं कह रही हूँ ना तुमसे। ऋतु बोलती है भाभी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाभी बोलती है कि देखो ऋतु, मैं तो कहती हूँ कि तुम उसकी बात मान लो। ऋतु बोलती है भाभी मैं कैसे मान लूँ? भाभी बोलती है देखो मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अगर ये बात जो है बाहर चली जाएगी तो हम सभी लोग बदनाम हो जाएंगे। तुम प्लीज मेरी बात को समझो, मैं संभाल लूंगी। ऋतु बोलती है भाभी मैं कैसे करूंगी? भाभी बोलती है तुम भी जानते हो, तुमने सुनी ना, वरना हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। वो दोबारा से अर्जुन को फोन लगाने को कहती है। वो अर्जुन को फोन लगाती है और राजी आती है। अर्जुन कहता है समझदार हो जो मेरी बात मानने को राजी हो गई। बहुत कम लोग होते हैं और समझदार होते हैं। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर रात हो गई होती है, ऋतु भाभी की गोद में होती है, सर रख के लेटी होती है, एकदम से डोरबेल बजती है। ऋतु बोलती है भाभी मुझे लगता है वो आ गया। भाभी बोलती है तुम एक काम करो, रुको मैं अभी देख कर आती हूँ। अर्जुन घर के अंदर एंटर करता है और फौरन ऋतु के पास आकर खड़ा हो जाता है। जब अब भाभी समझाने की कोशिश करती है लेकिन ऋतु बोलता है तुमको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और साथ ही मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। भाभी के प्लान के मुताबिक सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है। इधर अर्जुन ऋतु को कमरे में ले जाता है। जैसे ही कमरे में जाता है कहानी एकदम से पलट जाती है। अर्जुन बोलता है ऋतु से तू तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस निकली, भाभी भाभी कैसे कर रही थी तू? इस पर ऋतु बोलती है सीखा किससे है मैंने। अर्जुन बोलता है कि चलो अब चलते हैं, सिखाता हूँ मैं तुझे अच्छे से। फिर दोनों के बीच में रोमांस चालू हो जाता है। दोनों बेड पर होते हैं जहाँ पर ऋतु अर्जुन के ऊपर होती है और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ऋतु भी काफी सेक्सी मूड में होती है। इधर अर्जुन भी कुछ ज्यादा ही सेक्सी मूड में होता है। फिर अर्जुन उसके पैरों को चूमना चालू कर देता है। ऋतु की आहें भर रही होती हैं और फिर अर्जुन उसके मेन पार्ट को चूमने लगता है। अर्जुन फिर दोबारा से उसके लिप्स पर किस करने लगता है। दोनों के बीच में किस हो रही होती है और दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक होते हैं, एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा उत्तेजित होने लगते हैं। इधर अर्जुन ऋतु को कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से सहला रहा होता है, जहाँ पर ऋतु की आवाजें बड़ी जोर शोर से निकल रही होती हैं। फिर अर्जुन आता है, उसका फेवरेट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बूब्स, उनको पूछने के लिए। अर्जुन ऋतु के सारे कपड़े उतार देता है, उसकी बॉडी को चूमना चालू कर देता है, जहाँ पर वो उसके बम्स को चूमता है, फिर उसके बैक को चूमता है। अर्जुन फिर दोबारा से उसके बूब्स की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो उसके बूब्स को चूस रहा होता है और ऋतु कुछ ज्यादा ही तेज आहें भरने लगती है। फिर इधर ऋतु भी काफी सेक्सी मूड में आ जाती है, फिर वो सकिंग करने लगती है। अर्जुन ऋतु के बीच में फिर होता है कर्म कांड, रासलीला चालू। दोनों एक दूसरे के साथ में कर्म कांड कर रहे होते हैं, जहाँ पर ऋतु काफी ज्यादा सेटिस्फाई होता है और अर्जुन उसको सेटिस्फेक्शन पूरी तरीके से देने की कोशिश कर रहा होता है। इधर ऋतु भी अर्जुन के पार्ट्स को सहला रही होती है। दोनों एक दूसरे को चूम रहे होते हैं और दोनों के बीच में रासलीला कर्म कांड जोर शोर से चल रहा होता है। जब दोनों की रासलीला कंप्लीट हो जाती है तो दोनों बड़ी खुशी खुशी कपड़े पहन करके नीचे उतर के जाता है, जहाँ पर अर्जुन ऋतु को बाहों में पकड़ा होता है। और भाभी जी ये देख करके बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि भाभी जी का प्लान था ऋतु को ब्लैकमेल करने का, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। भाभी बोलती है क्या है ये सब? वो बोलते है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। इस पर ऋतु बोलती है हम दोनों जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर के भाभी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, कहती है तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मुझे इस बात के बारे में पता ही नहीं था। ऋतु बोलती है जी वैसे भी आपको क्या लगता है ये प्लान जो है वो आपका था? भाभी बोलती है तुम्हारे भैया को पता चल गया तो? इस पर ऋतु बोलती है आज तक आपने जो किया भैया को पता नहीं चला, तो फिर ये कैसे पता चलेगा? ऋतु डील करती है, कहती है देखो भाभी जो जैसे चल रहा है ना उसको वैसे ही चलने दो, हम सब लोग जो है वो मिलकर के मजे करेंगे। अर्जुन सुन के शॉक्ड होता है, भाभी भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है ऋतु की बात से। ऋतु बोलती है क्या बोलती हो बताओ मुझे, इन सब पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस मजे पर ध्यान दीजिए। इतने में एकदम से ऋतु के भाई का फोन आने लगता है और भाभी जी वो फोन उठाती है। इधर ऋतु और अर्जुन दोनों की दिल की धड़कन बड़ी होती है, जहाँ पर भाभी बोलती है यस बेबी सब कुछ ठीक है। फिर ऋतु अर्जुन दोनों से रिलैक्स हो जाते हैं। भाभी बोलती है कि सब कुछ ठीक है, तुम कैसे? वो बोलता है मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही है, मिस कर रहा हूँ। ऋतु के बारे में बोलता है कि मैं ऋतु को ही मिस कर रहा हूँ, बताती ऋतु भी यहीं पर ही है। इधर भाभी बात करते करते ऋतु के पास से उठ करके अर्जुन के पास चली जाती हैं। लव यू तो अपने पति को बोल रही होती है और केस अर्जुन को देने लगती हैं। इस तरीके से एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं और दोनों का काम भी हो जाता है, जहाँ पर नंद भाभी एक ही से काम चला रही होती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूला
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।